अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज मैं एक मिरर का डिज़ाइन बना के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दो तरीके से बनाऊँगा मैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने एक कपड़ा लिया है, मजेंडा कलर का कपड़ा है ये। और ये मिरर है जो कि प्लास्टिक का होता है, सिर्फ इस पर पॉलिश जो है वो शीशे वाली होती है, मगर वो चीज़ जो है वो प्लास्टिक का होता है। और ये रेशम, ये देखिए, इसी रेशम से मैं इस मिरर को इस कपड़े पे बैठा के कोई डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी मशीन दिखा दूँ। ये है मेरी मशीन। चलिए, अब कैमरे को मैं पीछे फिट करता हूँ और यहाँ से शूट करते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है ये डिज़ाइन। बहुत से लोग बोलते हैं कि दुपट्टे के साइड में कैसे काम करते हैं, या फिर सूट वगैरह है उसके दामन में साइड में कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि साइड में, कपड़े के साइड में काम करने के लिए आपको सबसे पहले एक पट्टी की ज़रूरत होती है। पट्टी बोले तो 5 इंच चौड़ा कपड़ा हो और तकरीबन 1 मीटर लंबा हो, जिसको पट्टी बोलते हैं। और उसको कपड़े के साइड में हम जॉइंट करेंगे, जिससे कि फ्रेम टाइट करने में आसानी हो। क्योंकि ऐसे तो साइड में आप फ्रेम फिट नहीं कर पाएंगे ना, कोई भी कपड़े के साइड में आप फ्रेम फिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए साइड में जब एम्ब्रॉयडरी करनी होती है कपड़े के, तो उसके लिए ये पट्टी की ज़रूरत होती है। ये देखिए, ये मेरे पास तकरीबन 5 इंच चौड़ी और 1 डेढ़ मीटर लंबी दूसरा कपड़ा है, जिसको पट्टी बना के रखा हूँ मैं, ये इस कपड़े के साइड में जोड़ने के लिए। मतलब जिस कपड़े पे काम करना हो बिल्कुल साइड में, उस कपड़े के साइड में हम इस तरीके से पट्टी को जॉइंट करते हैं, ताकि फ्रेम फिट करने में, मतलब फ्रेम फिट करने में आसानी क्या हो, इसी तरीके से फ्रेम फिट होती है। वरना आप कर ही नहीं पाएंगे ना, कपड़े के साइड में कैसा फ्रेम फिट करेंगे बगैर पट्टी जोड़े। तो इसलिए पट्टी ज़रूरी है। ये देखिए, इस तरीके से आप कपड़े के साइड में, अगर किसी कपड़े में साइड में काम करना हो तो इस तरीके से आप पट्टी को जॉइंट करें। उसके बाद क्या करना है, बाहर वाले फ्रेम को नीचे और अंदर वाले फ्रेम को ऊपर रखना है। और उसके बाद जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करनी है वहाँ पे फ्रेम को टाइट करना है, फिट करना है। ये देखिए, आधा फ्रेम मेरा पट्टी पे आ जाएगा और आधा कपड़े पे रहेगा। अब आप जहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस हिस्से में। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आप फ्रेम को फिट करें और उसके बाद फिर जो डिज़ाइन बनाना हो वो डिज़ाइन पे एम्ब्रॉयडरी करें। कैसा करना है, मुझे मिरर का डिज़ाइन बनाना है, मतलब मिरर लगा के दिखाना है आप लोगों को। मैं दो तरीके से मिरर लगाया हूँ इसमें। वो दो हिस्सा बनाया है मैंने, वो ट्रायंगल शेप का देखिएगा, मैंने दो हिस्सा बनाया है। जिसमें अगर आप ध्यान देंगे गौर से, तो एक हिस्से को मैंने मिरर जो लगाया है वो बिल्कुल राउंड शेप का दिखेगा आपको, और दूसरे हिस्से में जो मैंने लगाया है वो स्क्वायर शेप का दिखेगा आपको। तो बताने का मकसद ये है कि जो राउंड शेप वाला मिरर लगाया है मैंने, वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो टपके से लगाया है मैंने। और जो स्क्वायर शेप का है वो बिल्कुल आसान है, वैसे सब लगाते हैं और मिरर वैसे ही लगता है। ख़ासकर स्क्वायर शेप वाला मिरर वैसे ही लगता है जो मैंने दूसरा तरीका बताया है। और पहला तरीका जो है ये टपके का है, जो राउंड शेप से मैंने लगाया है, ये वाले हिस्से में मैं लगाऊंगा इस तरीके से। ये देखिए, डॉट दे करके मैं अब ये मिरर लगाने के लिए वो निशान बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से चाहें तो उसको दूर कर सकते हैं या नज़दीक कर सकते हैं। मैं इतना ही दूर पे रख करके ये डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। ये देखिए, ये है मिरर, और इसको मैं उंगली से पकड़ करके लगाऊंगा। आपसे अगर उंगली से पकड़ करके लग सकता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर मिरर को पहले ग्लू से चिपका लिया करें कपड़े पे। ये देखिए, जहाँ जहाँ डिज़ाइन बनाना है वहाँ पे ग्लू लगा करके मिरर को चिपका के थोड़ी देर छोड़ दें। वो सूखने के बाद खुद ब खुद वहाँ पे पकड़ लेगा। उसके बाद आप मशीन से उसको चिपका सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं ये राउंड शेप वाला बना रहा हूँ, मतलब वो मिरर जो लगेगा मेरा वो बिल्कुल राउंड शेप का होगा। ये देखिए, इस तरीके से। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है ये टाका कैसे निकलता है, तो उनके लिए मुश्किल है ऐसा कर पाना।
तो उनके लिए मैंने दूसरा ऑप्शन दिया है ना, वो स्क्वायर शेप में जो मैंने लगाया है, अभी आपको आगे लगा करके दिखाऊंगा। वो बिल्कुल आसान तरीका है, वैसे ही लगाते हैं मिरर एम्ब्रॉयडरी में, जो कि सब लगाते हैं वैसे ही लगता है। और ये जो है ये थोड़ा अलग तरीका है, ताकि वो मिरर थोड़ा राउंड शेप का हो जाता है और ख़ूबसूरत दिखता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरह का बना दिया है। जिनको ऐसे अगर लगाने आता हो तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, मिरर को लगा करके डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो फिर वो वाला तो आता ही होगा, जो दूसरा ऑप्शन मैंने बताया है वो वाला तो आता ही होगा। ये देखिए इस तरीके से। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको उंगली से पकड़ के लगाना आता है मिरर तो ही कोशिश करिएगा ऐसा, वरना ग्लू से चिपका लीजिएगा, उसके बाद तब लगाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उंगली से पकड़ के लगाने के चक्कर में सुई आप अपनी उंगली पे गिरा लो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उंगली से पकड़ के लगाना आता है आपको तो ही आप ऐसे लगाना, वरना पहले उसको चिपका लेना, फिर जो है उसको मशीन से पक्का करना है या एम्ब्रॉयडरी करना है। ये देखिए जूम करके मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप एक कोने को पकड़ लिया, मशीन से ज़िगज़ैग से दबा दिया, उसके बाद दूसरे कोने को नीचे जा कर के दबा दिए। उसके बाद फिर हम इसको राउंड शेप कर देंगे टप के टाके से, ताकि वो मिरर मेरा बिल्कुल गोल हो जाए। ये देखिए इस तरीके से ऐसा। ये देखिए लास्ट लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरीके से ये मेरा राउंड शेप वाला हो गया। ये ट्रायंगल में मैंने पूरा राउंड शेप का मिरर लगाया है, और वो दूसरा वाला जब लगाऊंगा मैं ये वाले हिस्से में वो स्क्वायर शेप का, जो कि सभी लगाते हैं। और ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसी तरीके से मिरर को लगाया जाता है एम्ब्रॉयडरी मशीन से। ये देखिए ये इधर से दबाया फिर उधर से दबाया, ये देखिए उंगली से पकड़ के उसको एक कोना इधर से बाहर की तरफ से दबाया, फिर सिंगल ले गए नीचे और फिर वो उधर से दबा दिया। ये देखिए इस तरीके से इधर से दबाया, फिर सिंगल लेके गए और उधर से दबाया। उसके बाद फिर घुमा देंगे फ्रेम को दो तरफ से, जब वो दब जाए मिरर उसके बाद फ्रेम को घुमा देना है, और उसी तरीके से तीसरी तरफ और फिर उसके बाद ये चौथी तरफ, मतलब चारों कोने को ज़िगज़ैग से मिरर को दबा देना है। और उसके बाद सिंगल से उसकी आउटलाइन कर देनी है, ताकि अगर थोड़ा ऐब हो, मतलब अगर टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो वो ठीक हो जाए। इसके लिए वो सिंगल से आउटलाइन करते हैं ताकि वो खूबसूरत हो जाए, बिल्कुल स्क्वायर शेप का। ये देखिए इस तरीके से ऐसा। ये देखिए आप चाहें तो खाली मिरर लगा के भी छोड़ सकते हैं, या उसमें भी अगर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ बनाया है इसमें। मिरर के ऊपर मैं अभी 3-3 पत्ती मारूंगा मैं, छोटी छोटी पत्ती, ताकि डिज़ाइन मेरा थोड़ा और ख़ूबसूरत हो जाए। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा है तो फिर आप लोग कुछ और भी मार सकते हैं डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को मुझसे बेहतर समझ में आ रहा हो तो फिर आप लोग उस तरीके से उसको यूज़ करिएगा। ये देखिए ये स्क्वायर शेप का और ये राउंड शेप का दो तरह का मैंने मिरर लगाया। अब चूँकि ये दामन का काम बना रहा हूँ तो इसके लिए मैं नीचे में लाइन मार लेता हूँ। एक लाइन मार लें, दो लाइन मार लें, 3 लाइन मार लें, या फिर पूरा सटा करके मिरर लगा दें। आप अपने हिसाब से कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे वो नीचे की तरफ दामन में मार सकते हैं। मैंने सिर्फ एक लाइन एग्ज़ाम्पल के लिए मारा है। मैं ये कोई डिज़ाइन नहीं बना रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। ये देखिए आप चाहें तो इसके नीचे कोई डिज़ाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए मैंने एक लाइन मार लिया, ठीक है। अब ये आप चाहें तो मिरर को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या है कि थोड़ा ख़राब लग रहा है, खाली खाली दिख रहा है। तो अभी चलिए इसमें
थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं इसको। ये देखिए मिरर के ऊपर के साइड में 3-3 छोटी छोटी पत्ती बना देता हूँ ताकि वो डिज़ाइन खूबसूरत भी हो जाए और थोड़ा अच्छा लगे और वो जो जगह खाली खाली है वो भर भी जाए। ये देखिए इस तरीके से आप 3-3 पत्ती मार करके डिज़ाइन को थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये मुझे समझ में आया। अगर आप लोगों को कुछ और समझ में आता है तो फिर वैसा करिए। ये देखिए इस तरीके से आप 3-3 पत्ती मार दिया मैंने। ये देखिए इसमें भी वही चीज़ करूँगा, 3-3 पत्ती मार करके ऊपर में छोड़ दूँगा। तो करीब करीब मेरा डिज़ाइन बनके तैयार हो ही चला है। ये देखिए तो कैसी लगी ये डिज़ाइन और ये तरीका मिरर लगाने का। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो ये देखिए, ये देखिए ये राउंड शेप का हो गया और इधर स्क्वायर शेप का। तो यूज़ करिए आप लोग भी, देखिए बना करके, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में कोई दूसरे डिज़ाइन के साथ, कोई और अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।